दोस्तों, भोले भंडारी आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। आज कई दिन हो गए वीडियो बनाए हुए, लोगों के फ़ोन आ रहे थे। पता नहीं क्यों परमात्मा वीडियो बनवाता फिर बिगड़वा देता, डिलीट करवा देता। भाई जैसे उसकी मर्जी। आज का ये वीडियो सुनिए, उससे पहले ये भगवान का भजन सुनिए। कबीर साहब का भगवान का भजन देखिए, इसको बंद करने का मन नहीं कर रहा। सुनिए।
मुझको तू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मुझको तू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं हूँ तेरे साथ में। मुझको तू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं हूँ तेरे साथ में। मुझको तू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। दोस्तों, क्या हम वीडियो बना रहे हैं, क्या मिलेगा हम वीडियो से? उससे तो ज़्यादा ज्ञान हमें इस भजन से मिल गया और मज़ा ही आ गया। सुनाने आपने वीडियो में भी मज़ा है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी सुनिए। एक नंबर। भाई देखो, ये हम कहते हैं कि भगवान ही बोलता है। जैसा भी उल्टा पुल्टा सीधा जब बोलता है वो जाने, हमको जैसा कह देता है हम बोल देते हैं। एक नंबर सुनिए। आज यदि भारत में यह देववाणी नहीं होती, आज यदि भारत में यह देववाणी नहीं होती, तो आज का नया शैतान, आज यदि भारत में देववाणी नहीं होती तो आज का यह नया शैतान यानी डिजिटल वर्जन ऑफ डेविल, आज का नया शैतान भारत को ऐसे ही खा जाता, भारत को ऐसे ही खा जाता, गपक जाता जैसे मगरमच्छ तालाब में पानी पीते हिरण को कभी कभी झपट्टा मार के निकल जाता है। जैसे मगरमच्छ तालाब में पानी पीते पीते हिरण को झपट्टा मार कर निकल जाता है, लेकिन अब भारत में शैतान का ही शिकार हो जाएगा, शैतान का ही खात्मा हो जाएगा, शिकार का ही शिकार हो जाएगा, शिकारी का ही शिकार हो जाएगा। 2 नंबर सुनिए। ये सब जो आजकल हम देख रहे हैं, ये ईवीएम, ये पुलवामा, ये ईवीएम, ये पुलवामा, ये सीए, यूएपीए, ये राफेल, ये नकली कोरोना, ये लॉकडाउन, सारी शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थ को भसोट कर देना, ये प्राइवेटाइजेशन, ये गवर्नमेंट मनी की लूट होना, ये संविधान बदलना, ये 3 किसानी बिल, ये एजेंडा 21, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो भी सारे आ रहे हैं, ये सारे शैतान के हथियार हैं, शैतान के हथियार हैं ये, जिनको कोई समझ रहा है, कोई नहीं समझ रहा। ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट लाना चाहती है, तो समझ लो ये शैतान के हथियार हैं। क्योंकि जो गवर्नमेंट अच्छा करती ही नहीं कभी, वह इन चीज़ों को कैसे भाग भाग कर ला रही है। कहीं न कहीं दाल में काला है, और दाल में काला नहीं, कहीं पूरी दाल ही काली नहीं हो। और भाई यह शैतान पूरे भारत को गपक जाता यदि आज देववाणी नहीं होती तो। 3 नंबर सुनिए। भाई मंगल, तुम तो अपनी इस देववाणी की को बोल करके खुद मियाँ मिट्टू बन रहे हो सकते हो। हम ये कैसे मान लें कि देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी हमें बचा रही है और बचाएगी? हम ये कैसे मान लें कि देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी हमें बचा रही और बचाएगी? क्योंकि इसे कोई सुनता और जानता तो है ही नहीं, इसे कोई सुन रहा तो है ही नहीं, जान तो रहा ही नहीं। फिर हम ये कैसे मान लें कि ये छोटी सी वाणी देश को बचा रही है और आगे बचाएगी? उत्तर सुनिए। दोस्तों, यह दुनिया इतनी अचंभितकारी है कि यहाँ पर क्या क्या शक्तियाँ काम कर रही हैं। अब आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए। हमको बड़ी मुश्किलों से, बड़े रेडियो, बड़े विकिरण से
हमारे वातावरण में, वायुमंडल में जो ओजोन लेयर है वो बचा रही है पूरी मानवता को। लेकिन हजारों साल तक उस ओजोन लेयर को तो कोई जानता ही नहीं था, जाने या नहीं जाने, लेकिन वो बचा रही है। हमारे आसपास जो हम हैं, हम आदमियों की दुनिया देखते हैं, थोड़े बहुत और भी जीव जंतु हैं, जैसे चूहे हैं, छछूंदर हैं, मछपकली हैं, जो है हमारे आसपास से कुत्ते हैं। लेकिन इसी समय इस दुनिया में अनंत सभ्यताएं निवास कर रही हैं, वे भी यहीं पर रह रही हैं, वे भी हमारी दुनिया को, हमारे जीवन को संचालित करने में सहयोग दे रही हैं। इस तरह से कोई जाने या नहीं जाने कि यह देववाणी जनवाणी क्या कर रही है, लेकिन यह देववाणी ही भारत को बचा रही है और आगे बचाएगी, यह आप नोट कर लो। हम इसी बारे में कहते रहते हैं, भगवान इस देववाणी को इसीलिए बुलवा रहा है। 4 नंबर देखिए, ये टीटीपी, ये बीबीसी, ये बड़े प्रदर्शनकारी किसानों, ये टीटीपी, ये बीबीसी, ये बड़े प्रदर्शनकारी किसान जो अभी प्रदर्शन कर रहे थे, मैं से किसी ने भी अच्छा नहीं किया, इनमें से किसी ने भी अच्छा नहीं किया। मतलब भगवान सबसे नाराज़ है, किसी ने भी अच्छा नहीं किया। अब इन सबको डायनासोर या तालाब में बड़ी मछलियों की तरह हंट किया जाएगा। भाई देखो, जैसा किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, बड़ी मछलियों की तरह हंट किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया। देखो भगवान आज क्या कह रहे हैं, ये टीटीपी, ये बीबीसी, ये बड़े प्रदर्शनकारी किसानों ने किसी ने भी अच्छा नहीं किया। अब इन सबको डायनासोर्स की तरह या तालाब में बड़े मछलियों की तरह पहले हंट किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया, मानवता के लिए कोई काम नहीं किया। किसान देखो तो अपना हिस्सा लो और चलो। अरे भाई, वो जब तक ईवीएम पुलवामा का केस नहीं लेंगे, काम कैसा चलेगा। टीटीपी क्या है, बीबीसी क्या है, हम ये बोलते ही रहते हैं। ईश्वर ने कहा है कि भाई ऐसा ही होगा, होशियार हो जाओ। हालांकि वो परमात्मा ऐसी बनाता है जो सोची नहीं जा सकती। और आगे सुनिए, अब अगले 2-5 माह में, अब अगले 2-5 महीनों में अब ये तुम स्पष्ट देखोगे कि स्पष्ट देखोगे कि ईश्वर सारा संचालन खुद अपने हाथों से कर रहा है। ईश्वर सारा संचालन खुद अपने हाथों से कर रहा है। और क्या देखोगे, और ये देखोगे कि अब 2-4-5 महीनों में एक भयानक भगदड़, एक लूट, एक मारामारी से देश गिर जाएगा। भयानक भगदड़, लूट और मारामारी, इस सब का प्लस से क्या क्या होगा। देखो, इसको ऐसे कर दो, ये प्लस और ये प्लस, इससे भारत गिर जाएगा। यह बराबर किसके होगा, यह बराबर होगा एक हाहाकार प्लस ग्रेट इंडिया के। इसमें से 2 तत्व निकलेंगे, जैसे कि समुद्र मंथन से हलाहल और अमृत दोनों निकलते हैं, इसी तरह से भगदड़, लूट और मारामारी से क्या निकलेंगे, एक हाहाकार और एक ग्रेट इंडिया निकलेगा। ऐसा ही होगा। इसमें सारे लोगों की, अब हम थोड़ा स्पष्टीकरण दे देते हैं, इसमें सारे लोगों की अक्ल ठिकाने आ जाएगी कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। बड़े बड़े लोग थैलियाँ रख लो, छोटे लोग भूखे मरें,
अरे उसकी भी तो दुनिया है। जब बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाती जाती हैं तो वही तालाब में जाल डलवाता है, बड़ी मछलियाँ बाहर आ जाती हैं हंट होकर, छोटी मछलियाँ किलोले करती हैं। ऐसा नहीं हो तो ये दुनिया कैसे चले? ऐसा नहीं होता तो डायनासोर्स आज सारी जगह राज्य करते ही रहते, नई दुनिया का विकास होता ही नहीं। तो भाई ये बताया कि ये टीटीपी, ये बीबीसी, ये प्रदर्शनकारी किसान, और भाई इसमें छोटे लोगों का भी कुछ होगा क्या? छोटे लोग भी मारे जाएंगे, वे जो अपना काम नहीं करते, और वे सारे लोगों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा जो ईवीएम और पुलवामा जैसे अहम मुद्दों को जानते हुए भी इधर ध्यान नहीं देते, अपना कर्तव्य नहीं निभाते, वे सब हिट होंगे। यही नहीं कि ये बड़े बड़े होंगे, बड़े तो होंगे ही, क्योंकि बड़े बड़े तो ये सब हथियारों से ये शैतानी काम कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने इनकी काट के लिए कुछ भी नहीं किया, आराम से जो बैठे रहे, वे सब भी हंट होंगे। इसलिए इन बड़े बड़ों के साथ छोटे छोटे लोग, छोटी मछलियाँ भी हंट होंगी। ये ऐसे ही समझो, यदि तुम अपने को काम का सिद्ध नहीं करते तो खेत में नई जोत लगाने के लिए नई फसल की वजह से सारे घास फूसों को, पराली को इकट्ठा करके जला दिया जाता है। इसलिए दोस्तों, आगे जो होने वाला है बहुत अच्छा भी हो रहा है, बहुत भयानक भी हो रहा है। यह हलाहल भी है, यह ग्रेट इंडिया है, ये पैराडाइज जैसा इंडिया बनाने का भी है, क्योंकि इससे ऐसा मानस विकसित होगा कि भाई ऐसा करना चाहिए और लोग ऐसा करेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया शेयर जरूर करें। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।